कक्षा 9th A के बच्चे ध्यान दें। पिछले दिन मैं हिंदी क्षितिज काव्य में कबीर दास द्वारा रचित साखियां शीर्षक पढ़े। संदर्भ प्रसंग में व्याख्या बताया। आज बच्चों मैं आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर पूछा है, एक्सरसाइज में दिया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं। उनका उत्तर आप लोग इस वीडियो को देखकर पढ़िएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। बच्चों, मानसरोवर का दो अर्थ हैं। एक साधारण और एक प्रतीकात्मक। प्रतीक रूप में साधारण अर्थ में हम देखेंगे तो मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित ऐसा सरोवर है जिसमें हंस जो हैं विचरण करते हैं। साधारण अर्थ में बच्चों, मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित ऐसा सरोवर है जिसमें हंस जो हैं विचरण करते हैं। लेकिन यहाँ प्रतीक रूप में है, तो प्रतीक रूप में होगा बच्चों कि कबीर दास के मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ है पवित्र मन या मानस। पवित्र मन या मानस जिसमें आत्मा रूपी हंस विचरण करता है। तो दो अर्थ हुआ। प्रतीकात्मक अर्थ फिर से देख लेना बच्चों कि पवित्र मन या मानस जिसमें आत्मा रूपी हंस विचरण करता है, और साधारण अर्थ में कैलाश सरोवर में हिमालय पर स्थित है, उसमें हंस जो है विचरण करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि कबीर दास ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। प्रेमी को ढूंढत फिरे प्रेमी मिले न कोई, यही साखी है बच्चों। तो इसका उत्तर है कि कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जिसके मिलने मात्र से ही विष जो है अमृत के समान हो जाता है। बच्चों, सच्चा प्रेमी वही है जिसके मिलने से ही विष जो है अमृत के समान हो जाता है। भक्त को ईश्वर प्राप्ति होने पर बुरी भावनाएं जो हैं दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो बच्चों, कबीर ने इस दोहे में अनुभव से प्राप्त सामाजिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। वे इस ज्ञान को हाथी के समान सशक्त एवं समर्थवान मानते हैं। अनुभव से प्राप्त यह ज्ञान उसका सहज ज्ञान है जिससे झूठ एवं आडंबर का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों कि संसार में सच्चा कौन कहलाता है। निरपक होई के हरि भजय सोई संत समाज। कबीर दास के अनुसार सच्चा संत वही है जो सामाजिक भेदभाव, तर्क वितर्क, वाद विवाद के झमेले में पड़ने के बजाय निष्पक्ष भाव से ईश्वर का ध्यान करता है, भक्ति करता है। सच्चा संत वाद प्रतिवाद से स्वतंत्र रहता है, वाद विवाद तर्क वितर्क के झमेले में नहीं पड़ता है। वही सच्चा संत
कहलाता है। तो बच्चों, सच्चा संत वही है जो सामाजिक भेदभाव, तर्क वितर्क के झमेले में पड़ने के बजाय निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवा प्रश्न बच्चों पूछा है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, अंतिम दो दोहों में कबीर ने दो प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहले दोहे में उन्होंने धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णता की ओर संकेत किया है। दूसरा, अंतिम दोहे में उन्होंने सामाजिक एवं जातिगत संकीर्णता की ओर संकेत किया है। बच्चों, पहले में उन्होंने धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णता की ओर संकेत किया है और अंतिम दोहे में उन्होंने सामाजिक एवं जातिगत संकीर्णता की ओर संकेत किया है। छठवां प्रश्न है बच्चों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य की पहचान जो है मनुष्य के अच्छे कर्मों से ही होती है। यदि उच्च कल का व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो समाज विरोधी हो तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। वैसे ही अगर निम्न कुल का व्यक्ति यदि बहुत अच्छा कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है जो समाज एवं व्यक्तियों के हित में हो, तो वह व्यक्ति महान होता है। रावण अपने कर्मों से नीच तथा राम अपने कर्मों से महान हुए। सातवां प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन देझक मार। कबीर दास ने इस साखी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने ज्ञान रूपी हाथी को संसार रूपी कुत्तों के भौंकने से दूर रहने के लिए सुझाव देते हैं। कबीर दास ने इस दोहे में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिनमें उन्होंने ज्ञान रूपी हाथी को संसार रूपी कुत्तों के भौंकने के पश्चात अपनी सहज चाल से चलने की सलाह दी है। उन्होंने ज्ञान को हाथी से, सहज भक्ति को हाथी की स्वाभाविक चाल से, निंदक संसार की कुत्ते से तथा निंदा की भौंकने की तुलना की है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों और झकमार मुहावरे का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर मैं बताया, उन प्रश्नों को उत्तर पढ़िएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा। बच्चों, परीक्षा में पद्यांश पर प्रश्न पूछता है जो 2-2 नंबर का 3 प्रश्न आता है। साखी से 2 दोहा उतार देगा और दोनों दोहों पर प्रश्न करता है। जैसे मैं पहला प्रश्न है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाहि। बच्चों, तो परीक्षा में ये दोहा दे दिया और इस दोहे पर 3 प्रश्न 2-2 नंबर का करेगा। जैसे पहला प्रश्न कि मान सरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, तो ये पहले ही मैं बताया कि मान सरोवर शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है, जिसका एक पवित्र झील है और एक पवित्र मन है। हंस किसके प्रतीक है? हंस मान सरोवर छोड़कर अनंत यानी दूसरी जगह क्यों नहीं जाना चाहते? तो हंस मानव जीवात्मा का प्रतीक है। यह प्रभु साधना में लीन
साधक का प्रतीक है। हंस मानसरोवर छोड़कर इसलिए दूसरी जगह नहीं जाना चाहते क्योंकि भक्ति जैसा परम आनंद कहीं नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि सुभर जल का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। सुभर जल, तो सुभर जल के भी दो प्रतीकात्मक अर्थ है। पहला अच्छी तरह से भरा हुआ जल और दूसरा पवित्र जल। तो ये तीन प्रश्न जो हैं हर एक दोहे पर प्रश्न करेगा। तो इसके लिए बच्चों आप लोग उस साखी, जितनी साखियां हैं उसके व्याख्यात्मक हल देख लेंगे, उन साखियों के भाव देखेंगे और उसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक और साखी मैं बोल देता हूं और उस पर प्रश्न। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, अश्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। प्रश्न है कि कवि ने ज्ञान की तुलना किससे और क्यों की है। तो बच्चों कवि ने ज्ञान की तुलना हाथी से की है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति के समक्ष कोई टिक नहीं सकता है। जिस प्रकार हाथी मस्त चाल से चलता है उसी प्रकार ज्ञान मार्गी भी किसी की परवाह नहीं करता। दूसरा प्रश्न है कबीर कौन से हाथी पर चढ़ना चाहते हैं और संसार को क्या मानते हैं। तो कबीर सहज समाधि का ध्यान रूपी आसन या कालीन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हैं और संसार को व्यर्थ आलोचना करने वाले श्वान का प्रतीक मानते हैं। तो इस प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, नोटबुक तैयार कीजिएगा। परीक्षा में ये सब पूछता है और विद्यालय जब खुलेगा या कभी मैं विद्यालय पर आकर पढ़ाता हूँ, मौका मिले तो आप लोग कॉपी भी दिखा लीजिएगा। धन्यवाद।